उजागर किया जा रहा है माशरे की खामियों को और सरकारी महकमों की लापरवाही को। ग्राम पंचायत इलेक्शन के पेश नजर चिरागपल्ली पुलिस और रिटर्निंग ऑफिसर का असदगंज के नुमाइंदे के साथ सौतेला सलूक करने का अवाम ने लगाया इल्जाम। पिछले जमाने में सुना करते थे जिसकी लाठी उसकी भैंस, लेकिन अब वो कहावत हकीकत में नजर आ रही है। तफसीलात के मुताबिक जिला संगारेड्डी मोगलमपल्ली मंडल के असदगंज ग्राम पंचायत इलेक्शन नामिनेशन दाखिल करने के बावजूद वार्ड नंबर 4 के वार्ड मेंबर का नामिनेशन दरखास्त खारिज कर दिया गया। मुकामी रिहायशियों ने WNI न्यूज चैनल से बात करते हुए कहा, ये नामिनेशन 4 नंबर वार्ड का रिजेक्ट साबिक सरपंच के दबाव में आकर इस दरखास्त को रिजेक्ट करने का लगाया इल्जाम। और उन्होंने कहा रिटर्निंग ऑफिसर दफ्तर में नुमाइंदों को भी जाने नहीं दिया गया। बताया जा रहा है कि चिरागपल्ली पुलिस यहां पर एक तरफा काम करके कमजोर नुमाइंदों पर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। अरबाब मजाज को चाहिए ऐसे हुक्काम पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हुए इन्हें फौरी तौर पर बर्खास्त किया जाए ताकि आवाम का भरोसा कानून पर बरकरार रह सके। और उन्होंने मुतालिबा किया जहराबाद RDO और जहराबाद DSP से खारिज करदा दरख्वास्त को मंजूरी दिलाए। और ये सारी तफसीलात सुनते हैं अवाम की ज़बानी। द ब्यूरो रिपोर्ट WNI न्यूज़। ముబిన్ భాయ్ చెప్పేది నీకు మేము అట్లా కాదు ఫస్ట్ నుండి అన్ని విలేజ్ సామరస్యంగా అయిపోయింది మరి మీరు క్యాండిడేట్ అయిపోయింది కదా ప్రభుత్వం మళ్ళీ పిలిచినప్పుడు రండి పిలుస్తారు మీరు వాళ్ళు వచ్చింది అనుకో వాళ్ళు రాగానే ఎలా వెళ్ళిపోమంటారు ఇప్పుడు పిలుస్తారు కదా మీరు ఇదే ఇది చేసుకుంటే नहीं तो बिठा लेना ना घंटों से पारपोजल नहीं रहा तो नाटक कर लेते మీరు అందరు పిలిచినప్పుడు రావాలి సార్ నమస్తే సార్ ఒకసారి రండి సార్ అనవసరంగా వీళ్ళు చెప్తే కూడా ఇంట్లో వీడియో కూడా ఉంది ఎవరు ఇళ్ళకి వచ్చింది తెలిసిపోతుంది పిలిచినప్పుడు రండి పిలిచిన క్యాండిడేట్ అంటే అందరూ వచ్చి నేను మొదటి ఉంది 4 మంది చెప్తే నడుస్తుంది ఆగండి 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 పిలిచిన వాళ్ళే రండి అయిపోయిన వాళ్ళు బయట मैं असदगंज का रहने वाला हूं और कैंडिडेट के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हुई। मेरा कैंडिडेट अंदर आने के बाद मेरे कैंडिडेट का नाम निशान लेने नहीं दिया गया और मेरे कैंडिडेट को बाहर 2 घंटे बिठा के पुलिस को बुला के हमको दोनों को कैंडिडेट को और सरपंच कैंडिडेट को दोनों को पुलिस के जरिए भगा दिया गया। हालांकि पंचायत में पूरे लोग फॉर्म्स डाल रहे थे, फिर भी पुलिस को असदगंज से फ़ोन करके बुलाने के बाद REO साहब को बाहर से फ़ोन करके ये फॉर्म नहीं लेना बोल के बाज़ाब्ता बोला गया। बोलने के बाद REO साहब फॉर्म नहीं लिए। हालांकि हम अंदर बैठे, हमारे 2 घंटा बिठाने के बाद भी हमारे को क्या बोले सिग्नेचर नहीं करे, तुम वो नहीं करे बोल के आज हमारा फॉर्म रिजेक्ट कर दिए। हम अंदर फॉर्म लेके ठहरे थे, हमारा फॉर्म छीन लिए। छीन लेने के बाद हमारा फॉर्म अंदर रख लिया, हमारे को बाहर बिठा के हमारे को अंदर आने नहीं दिए। अंदर आने नहीं दे के टाइम हो गया बोल के पुलिस को बुलाए। पुलिस को बुलाने के बाद चिरागपल्ली SI आके हमारे को मार के बाहर हकाल दिए और हमारे को ठहरने नहीं दिए और एक तरफा कार्रवाई करे। पुलिस वाले आने के बाद मुबीन एक सरपंच असदगंज वो उसके प्रेशर में आके हमारे को सही यहाँ पे पुलिस भी सहायता नहीं कर रही और इलेक्शन ऑफिसर भी सहायता नहीं कर रहे हमारे, और एक तरफा कार्रवाई कर रही पूरी इलेक्शन में। ये इलेक्शन नहीं हो रहा, ये क्या हो रहा बोले तो एक क्या बोल सकते हैं इसको, रूलिंग पावर दिखा के हमारे को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है और इलेक्शन में हमारे से सही कोई ऑफिसर सही काम नहीं कर रहा हमारे साथ। और आज की बात सुबह में अभी हम फॉर्म लेने के लिए आए थे, गेट के सामने बैठ के पैर पे पैर डालकर सागर खा के एक ऑफिसर से मजाक कर लेते हैं। हालांकि सब कोई किसका फॉर्म होना है उसके बाद जाने के बाद जाओ बोल के ऑफिसर बोला तो नहीं जाता मैं बोल के
पैर पे पैर डाल के बैठ के सागर फाड़ के खा रहे। ये कोई इलेक्शन होता क्या? ऐसा इलेक्शन रहता क्या? पंचायत नहीं, उनका घर का महल हो गया। पंचायत नहीं, उनकी एक जाति मिल्कियत हो गई। असदगंज में बहुत अन्याय हो रहा है। मेरे कलेक्टर साहब से और हमारे तेलंगाना हुकूमत से मेरी गुजारिश है, जल्द से जल्द इसके ऊपर इकदाम उठाए और कुछ कार्रवाई करे। बहुत नाइंसाफी हो रही है असदगंज में। पुलिस वन फेवर काम कर रही, वन साइडेड काम कर रही, और पंचायत में आरओ ऑफिसर भी वन साइडेड काम कर रहे। आरओ ऑफिसर, इलेक्शन ऑफिसर जितने भी होंगे, और पंचायत सेक्रेटरी भी डर के है, बहक के है। पंचायत सेक्रेटरी को क्या बोलते हैं उन्होंने बार बार, तेरे को सस्पेंड करता हूँ, तेरे को सस्पेंड करता हूँ, 3-3 बार बोल रहे। पूरे लोग सुन रहे, सुनने के बाद भी उनको डरा रहे। कौन बोल रहा सेक्रेटरी को है? डरा रहे। सस्पेंड करते होंगे, कौन बोल रहा है? मोबिन सरपंच, एक सरपंच मोबिन, असदगंज के जीते हुए पुराने सरपंच, उनकी जागीर है असदगंज में। उनको जिंदा रहना है सीट के साथ। उन्होंने बोल रहे, उन्होंने क्या बोल रहे, बोले तो तेरे को सस्पेंड कर दूं। कौन सा सीट का पावर है? एक ऑफिसर को ऐसा डराया जाता? एक ऑफिसर से ऐसी बात कर सकते क्या? एक आम आदमी है, उन्हें आम आदमी रहने के बाद एक ऑफिसर को बोले सस्पेंड कर दूं। क्या अंदर आने का उनको अथॉरिटी नहीं है? अंदर आके उसको ऑफिसर को धमकी दे रहे कि तेरे को सस्पेंड कर दूं मैं। सस्पेंड ऐसा होता? ऑफिसर डर के खामोश है अंदर। अभी 5 भी नहीं बजे, 4 बजते कि आरओ को सबको फोन करके प्रेस वाले आ रहे हैं, बोलते कि भगा दिए। 5 बजे तक का टाइम है, 5 बजे भी नहीं बजे, पंचायत को लॉक कर दिए। पंचायत को लॉक कर दे के चले गए उन्होंने सब। देखो सब लोग चले गए, कोई भी नहीं। अभी 5 भी नहीं बजे, 5 भी नहीं बजने के बाद चले गए। ऑफिस बंद करके पूरे ऑफिसर चले गए। प्रेस वाले आ रहे, बोले तो भी नहीं रुके। अब जहराबाद आरडीओ से और जहराबाद डीएसपी से क्या चाह रहे हैं आप? हमको इंसाफ होना चाह रहे हैं। हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो गया, हमारा फॉर्म प्रेशर में रिजेक्ट कर दिए। वो बाहर से फोन जाने के बाद ये फॉर्म नहीं लेना, बाज़ाब्ता बोले फॉर्म नहीं लेना, और इसके ऊपर जो भी फॉर्म में भरने नहीं देना बोल के अंदर 2 घंटे तक रख लिया। हमारा फॉर्म रख लेके हमको नहीं भरने दिए। मेरा आरडीओ साहब से गुजारिश है, ये मेरा फॉर्म है, मेरा ये आरडीओ साहब मेरे को ये लिख के दिए, ये करके लो। मेरे को जल्द से जल्द इसके वास्ते इंसाफ होना मेरे को। असदगंज रात में जो हुआ, कैंडिडेट आया, नाम डालने रात में नहीं दी। रात में उसके बाद सही साहब आपको डालने लगे, उसके बाद हम रिजल्ट करें। रिजेक्ट कौन करा रहे हैं? रिजेक्ट कौन करा रहे हैं? मोबिन सरपंच। किसको बोल के करा रहे हो उन्होंने? आप लोग कुछ भी नहीं बोले फिर? क्या करते, अंदर हम पुलिस वाले मार कर अंदर हम लगे ना, बाहर ही थे। अंदर जाने नहीं दे रहे आप लोगों को? क्या चाह रहे हैं आप गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट से क्या चाह रहे हैं आप? वही चाहते, इंसाफ चाहते हैं। वो स्लिप दिए ना हमारे को, कैंडिडेट होना, मेंबर कट कैसा होता, स्लिप कहीं भी दिए भाई, नहीं दे रहा था, वो सही नहीं भरे तो। बोले। मैं अब्दुल नईम बात कर रहा हूँ असदगंज से। शाहीन बेगम मेरी जोरू है, उनको 2 घंटे तक बाहर बिठाया गया है। अंदर फॉर्म लेकर वापस रिटर्न में वापस भेज दी। अंदर आने नहीं दिया आपको? नहीं दिए। कौन नहीं दिया आने आपको? सर ये असदगंज के पुराने सरपंच साहब। इसकी वजह क्या नहीं आने देने की? उनकी रूलिंग पार्टी है कहते साहब। हाँ, तो आप लोगों का हक नहीं है क्या लड़ने का इलेक्शन? उनकी प्रॉपर्टी है कहते वो। अच्छा, तो क्या चाह रहे हैं जहराबाद डीएसपी से और आरडीओ से? सही होना, इंसाफ होना, नहीं तो नहीं होना। पूरे कुछ बन गो में